मैं इतनी ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर। उसके बाद बेसिक मेरा बिल्कुल भी ज़ीरो। इसके बाद मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं। मेरे पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट है, ना कोई कोचिंग है, ना ट्यूशन है। और मैंने ये सक्सेस जो हासिल की वो सेल्फ स्टडी से हासिल की। मैंने कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी है और यूट्यूब पर मुझे विलेज गर्ल सोनी नाम से पहचाना जाता है। मैं बिहार की रहने वाली हूँ और हाल ही में मेरा सिलेक्शन प्रोविजनरी ऑफिसर के तौर पे बैंक ऑफ इंडिया और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में सिलेक्शन हुआ है। अभी मैं दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में पीओ के पद पे कार्यरत हूँ। सबसे पहले मोटिवेशनल फैक्ट्री वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे एक मौका दिया जहाँ मैं एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकूं। तो मोटिवेशनल फैक्ट्री टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना प्रिपरेशन 2013 में स्टार्ट किया था और मेरा सिलेक्शन 2021 में हुआ, यानी कि पूरे 8 साल मुझे लग गए अपने ड्रीम को पूरा करने में और अपना सक्सेस का स्वाद चखने में। तो आखिरकार मुझे 8 साल क्यों लगे? ऐसी कौन सी बातें थी जिसने मुझे 8 साल तक मोटिवेट रखा? इन 8 सालों में अच्छे स्टूडेंट्स टूट जाते हैं, प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ऐसा क्या रीज़न था जिसके कारण मैं लगी रही। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत सारी फेलियर्स देखी। लगभग मैंने 60 प्लस फेलियर्स देखे हैं अपने इस 8 साल के जर्नी में। तो 2013 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उस समय मेरा बेसिक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मेरी प्रॉपर स्कूलिंग कभी नहीं हुई। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ, तो मेरी प्रॉपर स्कूलिंग कभी नहीं हुई। मेरे घर में भी कोई ना तो गवर्नमेंट जॉब में है, ना तो कोई मुझे गाइड करने वाला था। बस मुझे था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो बस चल पड़े ऐसे, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी गाइडेंस के चल पड़े, निकल पड़े। तो 2013 में मैंने स्टार्ट कर दिया। उस समय मुझे कुछ भी नहीं आता था, ना तो मुझे जोड़ आता था, ना ही घटाव आता था, ना ही मल्टीप्लिकेशन आता था, ना ही रीजनिंग का कुछ भी पता था। बस मैंने नाम सुना था कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये होते हैं कोई सब्जेक्ट और इनकी तैयारी मुझे करनी है। और सरकारी स्कूल में पढ़ने के कारण, या फिर आप बोलो कि स्कूलिंग कभी हुई ही नहीं, तो इसके कारण मेरी इंग्लिश तो मतलब जीरो से भी जीरो थी, ऐसा आप बोल सकते हो। तो एक ऐसा बच्चा जो कभी स्कूल नहीं गया, जो काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं कभी भी ये अपने आप को नहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज़ थी। मैंने ये नौकरी बार बार प्रयास करके ली, एक बार नहीं। जैसे होता है ना कि न्यूटन ने बल्ब का भी आविष्कार 1000 बार प्रयोग करके किया था। तो ये मेरी जर्नी बहुत ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ़ दे रही थी। काफ़ी लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया, काफ़ी लोग ने मुझे कमेंट मारे, निगेटिविटी बोला। काफ़ी ज़्यादा मैंने फेलियर्स देखा, बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे मैंने, 60 प्लस मैंने फेलियर्स देखे। फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। एक लड़की जो कि पूरे 8 साल तक प्रिपरेशन कर रही है, उसके लिए कोई आसान बात नहीं थी। तो ये सारी बातें आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। तो 2013 में तो मैंने स्टार्टिंग कर दी। इसके बाद स्टार्ट करने के बाद मैंने फॉर्म डाला। फॉर्म डालने के बाद एग्ज़ाम सेंटर तक गई, एग्ज़ाम भी दिया। मालूम है मुझे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे? मुझे मात्र 1 नंबर आए थे, मात्र 1 नंबर। और सारे सब्जेक्ट, तीनों चारों सब्जेक्ट को मिला के मुझे 6-7 नंबर ही आए थे। तो मैं इतनी ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर, बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर। उसके बाद बेसिक मेरा बिल्कुल भी ज़ीरो। इसके बाद मुझे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं। मेरे पास ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, ना इंटरनेट है, ना कोई कोचिंग है, ना ट्यूशन है। और मैंने ये सक्सेस जो हासिल की वो सेल्फ स्टडी से हासिल की। मैंने कभी कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया।
गाइस, अगर आप करना चाहते हैं बैंक एग्जाम की कंप्लीट तैयारी और आप सभी लोग चाहते हैं कि आपका बैंक में जाने का सपना साकार हो, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको एक पैसा देने की ज़रूरत है। आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल और फेसबुक ग्रुप पर आपको कराई जाएगी कंप्लीट तैयारी, चाहे वो बैंकिंग हो या एसएससी या रेलवे या कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम हो। यहाँ पे आपको मिलेगा हर लाइव क्लासेस के बाद एक असाइनमेंट और उसका सॉल्यूशन। इतना ही नहीं, हर कंप्लीट टॉपिक के बाद 50 से 100 क्वेश्चंस के बीच की पीडीएफ आई क्वांटा के फेसबुक ग्रुप पर। इसी के साथ 24/7 डाउट सॉल्विंग, मॉक और 1-to-1 इंटरेक्शन आई क्वांटा की फैकल्टीज के साथ। इंद्रजीत सर, सुरेश सर और आशीष सर जैसे ब्रिलियंट टीचर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ा रहे हैं। तो अपनी तैयारी शुरू करने के लिए आज ही आई क्वांटा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ें। तो उस हालात में तो फेलियर तो देखना ही था, है ना, क्योंकि सब कुछ तो ढीला ही है। तो मैंने भी फेलियर देखा। 2013 में एग्ज़ाम दिया, बुरी तरह से फेल हुई। फिर मैंने सोचा कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, चलो 2014 में ट्राई करते हैं। 2014 में भी थोड़ा सा मैंने पढ़ाई किया, लेकिन एक बच्चे के लिए जो कि कभी स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, उस बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, इतने ज़्यादा कंपटीशन में क्लियर करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ती थी तो दूसरा भूल जाती थी, दूसरा पढ़ती थी तो पहला भूल जाती थी। तो ऐसे मेरे साथ था। मतलब मैं, यकीन नहीं करोगे आप, मैं 15-15, 16-16 घंटे पढ़ा करती थी। बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए 15-16 घंटा और लगातार 8 साल तक लगे रहना, पागल है ये लड़की और मंद बुद्धि है, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे बस ये लास्ट में हुआ कि अंत भला तो सब भला। तो इसके बाद मैंने 2014 में भी दिया। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। 2014 में भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, सारे एग्ज़ाम में मैं फेलियर। फिर मैंने 15-16 में भी एग्ज़ाम दिया, फिर मैं फेल हो गई। और शुरू से मैं कलर का ही फॉर्म डालती थी, मैंने कभी भी पीओ का फॉर्म नहीं अप्लाई किया, क्योंकि मेरे अंदर कभी हिम्मत ही नहीं थी पीओ का फॉर्म डालने की। मुझे पता था कि मेरी, आप एक, मैं बोलना चाहती हूँ वर्ड, मेरी औकात ही नहीं है पीओ बनने की। तो मैं हमेशा कलर का ही प्रिपरेशन करती थी, कभी भी पीओ का मैंने प्रिपरेशन किया नहीं। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं पीओ बनूँगी। मैं सोचती थी कि मेरा बेसिक वगैरह कुछ है नहीं, बस कैसे भी मेरे को क्लर्क बनवा दो भगवान, कैसे भी मेहनत करके मैं क्लर्क बन जाऊँ, उतने में ही मैं संतुष्ट हूँ। इस तरह से मेरा 15, 16, 17 भी बीत गया। और मेरे को थोड़ा सा भूलने की भी बीमारी थी। एक सब्जेक्ट पढ़ूँ तो दूसरा भूल जाओ, दूसरा पढ़ूँ तो पहला भूल जाओ। तो एक सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को मैं 50-50 बार पढ़ती थी। आप सोच लो, 50-50 बार। जी हाँ, मैं 50-50 बार एक सब्जेक्ट को पढ़ती थी, क्योंकि मुझे एक बार में कोई चीज़ें याद ही नहीं होती थी। अगर मुझे एक चैप्टर पढ़ना है तो कम से कम उसको मैं 50 बार प्रैक्टिस करती थी कि हाँ, टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। फिर 10 दिन बाद भूल जाती थी, तो फिर मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ता था। तो इस तरह से मेरा 16, 17 भी बीत गया, 18 भी बीत गया, 19 भी बीत गया। एक भी में मुझे सक्सेस हासिल नहीं हुआ। इतने सारे साल हो गए थे, लगभग 5-6 साल निकल गए। काफ़ी लोग मुझे निगेटिव बोलने लगे कि बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग का तो होता नहीं है, तुम मंद बुद्धि का कहाँ से होगा। ऐसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताने मारने लगे कि बहुत बड़े बड़े पढ़ने वाले हैं, उनका तो जॉब हुआ नहीं, तुम मंद बुद्धि, कभी स्कूल नहीं गई, कुछ तुमको आता है तुम्हारा होगा, और लड़की हूँ तो शादी का भी प्रेशर, दबाव, ये सब आने लगा। तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा भावना आने लगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो जो मैंने सबके अगेंस्ट में जाके जो मैंने स्टार्ट किया था जर्नी, तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये डर मेरे अंदर इतना ज़्यादा भर गया कि क्वेश्चन आते हुए भी मैं एग्ज़ाम में नहीं कर पाती थी। मैं वहाँ पे ये सोचने लगी थी हमेशा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसे करते करते मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई कि 15-16 घंटा की जगह मैं पूरे रात जगने लगी कि मुझे कैसे भी सिलेक्शन लेना है, नहीं तो लोग मुझ पर हंसेंगे, है ना। फिर धीरे धीरे यही जर्नी चलती रही, मैं बार बार फेलियर होती रही नेगेटिविटी के कारण। और लास्ट में क्या हुआ कि मेरा एज ख़त्म हो गया कलर का।
मैं 28 साल की हो गई, 28 साल की। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मात्र मैं 20 साल की थी। और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्लर्क में। मेरा 28 साल पूरा गया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 28 साल की मैं हो गई, अपने आप से लड़ते हुए, सारी चीज़ों को ओवरकम करते हुए। बेसिक मेरा सही नहीं था, वो सही किया मैंने, खुद से पढ़ा। यहाँ तक कि नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरा मैंने इन 8 सालों में किया। पूरा होता है ना कि कोई बच्चा को कुछ नहीं आता, वो सारी चीज़ें मैंने इन 8 सालों में सीखी। लेकिन सीखते सीखते मेरा एज ख़त्म हो गया। सीखते सीखते मेरा एज ही ख़त्म हो गया क्लर्क का। अब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी पीओ का फॉर्म भी अप्लाई करूँगी या फिर क्लर्क के आगे भी मैं पीओ बन सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा रोई जब मेरा एसबीआई क्लर्क मेरा लास्ट एग्ज़ाम था और मुझे उस दिन फील हो गया कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम सेंटर में डेस्क पे बैठ के मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। और फाइनली जो 8 साल की जर्नी थी वो ख़त्म हो गई थी मेरी। एसबीआई क्लर्क लास्ट एग्ज़ाम था मेरा और वो मेरा लास्ट एज था। अक्टूबर में मेरा रिज़ल्ट आया और मैंने पाया कि इसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई कि मेरा 8 साल का मेहनत वेस्ट हो गया और अब लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा हंसेंगे या फिर मेरी आगे की भी फ्यूचर मैंने बर्बाद कर दी। क्योंकि एक लड़की जो 28 की हो गई है तो 28 साल मैटर करता है एक लड़की के लिए। फिर मेरा एक दोस्त, उसने मेरा पीओ फॉर्म अप्लाई कर दिया। उसने बोला कि तुम दो एग्ज़ाम दो, क्या हो गया, क्लर्क नहीं हुआ तो पीओ होगा तुम्हारा। मैं बोली कि जब मेरा क्लर्क नहीं हुआ तो पीओ कैसा होगा मेरा सिलेक्शन। और एसबीआई क्लर्क के टाइम में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। पूरे साल मैंने खुद को अपना खून पसीना एक कर दिया था क्योंकि वो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था। लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने मेरा फॉर्म डाल दिया था, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैं बिना मन के प्रीलिम्स देने गई तो ये 8 साल का जो मेरा नॉलेज था वो काम आ गया आरआरबी पीओ और बैंक ऑफ इंडिया के तौर पे। होता है ना कि अगर आप दिल से मेहनत करो ना तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हो गया। मैंने इतनी शिद्दत से मेहनत की थी, इतनी शिद्दत से अपना कलेजा और अपनी जान निकाल के लगा दिया था कि मुझे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए। तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, फिर मेंस भी मेरा क्लियर हो गया। जो मैंने 8 साल में सीखा, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, वो सारा मेरा लास्ट में काम आ गया। और मेरी सारी वो मेहनत आरआरबी पीओ और बैंक ऑफ इंडिया पीओ एक साथ मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया। मेरे दिल ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुमसे नहीं होगा छोड़ दो। मैंने हमेशा अपने दिल से पूछा जब भी मेरे को छोड़ने का मन हुआ कि क्या मैं नहीं कर सकती हूँ। दिल ने मेरे बोला कि तुम कर सकती हो और मैंने उसकी आवाज़ सुनी और लगातार मैं प्रयास करती रही। तो आप लोग भी प्रयास करते रहो। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं होगा, बहुत सारी निगेटिविटी भी आएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो लोग आपको बोलेंगे भी कि तुम तो मंद बुद्धि हो, तुम्हारा नहीं होगा। बस आपको अपने दिल से पूछना है कि आप कर सकते हो या नहीं, क्योंकि आपका दिल ही जो है आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है, वही आपको सही आंसर देगा। अगर आंसर हाँ में आया तो कोई कसर मत छोड़ना, कोई भी कसर। चाहे लोग आप पे हंसे, चाहे आपको नेगेटिव बोले, चाहे आपका मजाक उड़ाए, कुछ भी करे, आप मत छोड़ना। आप लगे रहना, लगातार प्रयास करते रहना, सिलेक्शन आपको ज़रूर मिलेगा।